सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। देखें, अगर आपका जो ज़मीन है या आपका कोई भी मकान है, आप उसको अभी ऑनलाइन जो है देख रहे हैं। बहुत लोगों का जो डॉक्यूमेंट है यानी ऑफलाइन मोड में है और बहुत लोगों का डॉक्यूमेंट जो है वो ऑनलाइन मोड में है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये दस्तावेज रहने के बावजूद भी आपको जो है इसका मान्यता नहीं मिलेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें आप इसको इस तरीके से समझें कि आपने ऑनलाइन ज़मीन का आप रसीद कटा रहे हैं, ऑफलाइन ज़मीन का रसीद अगर आप कटा रहे हैं, फिर भी अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहे कि आपको मान्यता नहीं दिया जाता है, यानी आप मान्य नहीं है, तो आप क्या करेंगे? अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो क्या करते हैं, किसी का ज़मीन जो है उस ज़मीन का वो एक तरह से रसीद कटवा रहे हैं। ऐसी त्रुटि आपको जो है अनेकों देखने को मिलेगी। यानी कि ज़मीन किसी और का और रसीद जो है वो देखा जाए तो ऑफलाइन में या ऑनलाइन में वो किसी और के नाम से है, और उस रसीद को लेकर वो आपके पास आते हैं और दावा करते हैं ये संपत्ति हमारी है, इस पर मेरा कानूनी अधिकार है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको साफ साफ क्लियर कर दिया है एक फैसले में, और उस फैसले में ये कहा गया है कि देखें, ज़मीन जो है आपकी किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती और ना ज़मीन का किसी प्रकार का कोई अधिकार आपके पास होगा। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, क्या जिसके पास ज़मीन का रसीद है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, उसको अधिकार नहीं मिलेगा? अगर यहाँ पर वर्तमान में देखा जाए, आप प्रॉपर्टी को खरीदने जाएंगे, अगर ये ज़मीन आपको पसंद आ गया, इस ज़मीन को आप खरीदना चाहते हैं, तो क्या देखेंगे? पहला, कोई भी आपको ये सजेस्ट जरूर करेगा कि आप जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी राजस्व रिकॉर्ड का वो जरूर वेरीफाई कर लें कि उस व्यक्ति का ज़मीन ऑनलाइन चढ़ा हुआ है कि नहीं चढ़ा हुआ है, उस व्यक्ति का ज़मीन ऑफलाइन यानी रजिस्टर में दर्ज है या नहीं है। तो ये देखने के बाद आप डिसाइड करें। लेकिन इसके अलावे भी कुछ आपको देखने होंगे, वो है उस प्रॉपर्टी का रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। यानी जो यहाँ पर जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है वो बेहद ज़रूरी है। तो आखिर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो कौन सा डॉक्यूमेंट है? अगर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की बात करेंगे तो वो है आपका ज़मीन का केवाला, आपका ज़मीन का यहाँ पर बैनामा, आपका ज़मीन का कोई पट्टा, ठीक है, आपका ज़मीन का अगर कोई मान लेते हैं वासगीत, यही आपका प्राप्त है वासगीत। अगर आपको वो ज़मीन वसीयत से प्राप्त है तो वसीयत। तो ये जो है आपको ज़मीन अगर गिफ्ट से प्राप्त है तो गिफ्ट का जो कागजात है वो। तो ये सारे दस्तावेज आपको दिखाने होते हैं। यानी मान लेते किसी को केवाला से ज़मीन प्राप्त हुआ है, ठीक है, वो मालिक है। बैनामा से प्राप्त हुआ है, किसी को पट्टा बन गया है, किसी को जो है सरकार के द्वारा पर्चा दे दिया गया है, ठीक है, वर्तमान में वो भी उस संपत्ति का जो हकदार है वो भी ऑनलाइन ज़मीन रसीद कटा सकता है, ऑफलाइन ज़मीन रसीद कटा सकता है। ज़मीन को यूज करेंगे, राजस्व तो देना होगा, सरकार का यही काम है ना। सरकार का यही पॉलिसी है कि अगर आप उस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं तो आपको राजस्व देना होगा। अब है कि राजस्व अगर देंगे तो जो राजस्व दे रहा है क्या वो संपत्ति का मालिक है? मैं आपको बता दूं कि राजस्व देने वाला सिर्फ उस संपत्ति का मालिक नहीं कहलाएगा। यानी राजस्व जो है, कोई रसीद कटा रहा है तो रसीद का यहाँ पर कोई भी मान्यता नहीं है। लेकिन इस रसीद का मान्यता आपका तब सही होगा जब आपके पास केवाला है और प्लस आपने रसीद कटा लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर आपके पास बैनामा है, आपने प्लस उसके पास आपके पास रसीद भी है, यानी आप राजस्व दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास कोई पर्चा बना हुआ है सरकार के द्वारा और आप ज़मीन का रसीद कटा रहे हैं, कोई समस्या नहीं उत्पन्न होगा। आपके पास वसीयत है और उस वसीयत के आधार पर आप जो है ज़मीन का रसीद कटा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये अगर आपको संपत्ति कोई गिफ्ट किया है तो गिफ्ट के बाद भी आपको रसीद अगर कट रहा है
तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है कि ये दस्तावेज से ये साबित होता है कि आपके पास ऐसे कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पर आप कानूनी तौर पर क्या कर रहे हैं, दावा पेश कर रहे हैं। यानी कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होने के बाद आपका एक दावेदारी जो है उस संपत्ति के ऊपर है। लेकिन अगर ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ना हो, जैसे कहने का मतलब उस व्यक्ति के पास ना केवाला हो, उस व्यक्ति के पास ना बैनामा हो, उसके पास ना पर्चा हो, उसके पास ना वसीयत हो, उसके पास ना कोई गिफ्ट का डीड हो, ये सब कोई भी दस्तावेज नहीं है। सिर्फ क्या किया हुआ है, वो रसीद कटाए हुए, तो उसका मान्यता नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ जजमेंट में ऐसा कहना है। और मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर मेरे पास जो है केवाला तो है, मेरे पास बैनामा तो है ना, मेरे पास वसीयत तो है, तो ये सारे दस्तावेज तो हैं, लेकिन मेरा जो है, मेरा रसीद नहीं कटा है, तो क्या हम संपत्ति के हकदार होंगे? देखें, संपत्ति का टाइटल आप रखते हैं कानूनी तौर पर। अगर प्रॉपर्टी आपके नाम कोई भी व्यक्ति के द्वारा ट्रांसफर किया गया है जो कि संपत्ति का मालिक हो, अगर संपत्ति का मालिक हो, संपत्ति का उत्तराधिकारी हो, है ना, उत्तराधिकारी हो, तो उसके द्वारा अगर संपत्ति आपके नाम पर ट्रांसफर किया गया है तो आप संपत्ति के टाइटल रखते हैं। लेकिन आपको टाइटल जो है, यानी आपको संपत्ति का पूर्ण रूप से मालिक अभी नहीं समझा जाएगा जब तक कि आपका केवाला के साथ आपको जमीन का रसीद नहीं कट जाए। इसलिए कि यहाँ पर ठीक है, आप कानूनी तौर पर दावा तो कर सकते हैं कि मेरा ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट के तहत मेरा प्रॉपर्टी यहाँ पर जो है मैंने खरीदा हूँ, या मुझे जो है प्राप्त हुआ है, मुझे वसीयत से प्राप्त हुआ है, मुझे सरकार के द्वारा पर्चा दिया गया है। तो आप फिलहाल अभी वर्तमान में टाइटल रख रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से अधिकार आपको नहीं है। इसलिए कि अगर आपके नाम रसीद नहीं है तो आपकी हिस्से की प्रॉपर्टी को कोई भी व्यक्ति बेच सकता है। उसको पूरा अधिकार है संपत्ति को बेचने का, और वो बेच सकता है, आप उस पर रोक भी नहीं लगा पाएंगे संपत्ति को बेचने से। इसलिए कि वहाँ पर अगर देखा जाए तो रसीद आपके नाम नहीं है, ना ऑनलाइन आपके नाम है, ना ऑफलाइन आपके नाम है। ये अगर आपने जो है प्रॉपर्टी का केवाला करवाया, ठीक है, यानी आपने प्रॉपर्टी का केवाला लिया और आपने उसका म्यूटेशन जो है आपने नहीं करवाया, तो ये केवाला यानी जो आपका है आपको टाइटल साबित करने में मदद कर सकता है, यानी कोर्ट में आप इसका दावा कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके साथ म्यूटेशन अगर हो जाता तो सरकार का जो दस्तावेज है, सरकार जहां पर एक तरह से संपत्ति के मालिक का नाम दर्ज करती है, वहां पर आपका नाम दर्ज हो जाता और नाम के साथ साथ आपसे सरकार राजस्व भी वसूलती। जो सरकार का कर है, टैक्स है, लगान है, वो आपको भी देना होता। लेकिन आपके साथ यहाँ पर सिर्फ ये दस्तावेज बना हुआ है और इसके बाद ये दस्तावेज का प्रक्रिया आपने नहीं किया या आपका हुआ नहीं। तो ये दोनों के केस में आपने नहीं किया तो करना होगा, नहीं हो रहा है तो टाइटल साबित करने के लिए कोर्ट जाना होगा। आखिर अगर आप संपत्ति खरीदे हैं तो आपका म्यूटेशन क्यों नहीं किया जा रहा है? आपको पूरा अधिकार है अपना दावा पेश करने का, लेकिन सिर्फ रसीद वाले जो कि सिर्फ जमीन का रसीद लेकर बैठे हुए हैं, उनके पास ये दस्तावेज ना केवाला है, ना बैनामा है, ना वसीयत है, ना गिफ्ट है, ना उनके पास कोई पर्चा है। तो उस केस में वो किस आधार पे दावा करेगा? तो मैं आपको बता दूं, उसका सारा दावा जो होगा वो गलत होगा। इस तरह का दावा जो होगा वो मान्य नहीं होगा। तो इसलिए अगर आपके पास जमीन का, अगर आपकी जमीन का कोई भी रसीद कटा लिया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो कभी भी संपत्ति का मालिक नहीं कहलाएगा। अब है कि हम उसको कैसे रद्द करवाएंगे। देखें, मेन होता है कि राजस्व में अगर नाम दर्ज हो गया है तो उसको दर्ज करना, अगर कोई दर्ज करवा लिया है तो उसको रद्द करवाने के लिए जो है राजस्व के लेवल के जो बड़े अधिकारी हैं उनके द्वारा जो है आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल भी करवा सकते हैं। जैसे जिला कलेक्टर है,
यहाँ पर एडीएम का पोस्ट है बहुत सारे राज्य में, तो वो क्या उनको राजस्व विभाग अगर दिया गया है तो उनके पास आप आवेदन करके आप क्या कर सकते हैं, उसको रद्द करवा सकते हैं। आप क्या करेंगे, एडीएम के पास आवेदन देंगे, अब उसके हिसाब से जो आपका केस है वो दर्ज होगा और उसके बाद का जो प्रक्रिया है वो चालू होगा। प्रक्रिया के बाद दोनों जो पार्टी है उसको नोटिस भेजा जाएगा, सभी दस्तावेज देखे जाएंगे और सभी दस्तावेज देखने के बाद जो है स्पष्ट हो जाएगा कि देखें ये जो व्यक्ति है ये संपत्ति का मालिक नहीं है। तो अगर ये संपत्ति का मालिक, इसके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, जो ऑफलाइन ऑनलाइन जमीन का रसीद कटा रहा है उसके पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है जिससे ये वो साबित कर सके कि वो संपत्ति का मालिक है, तो इसलिए उसको उस प्रॉपर्टी पर से किसी भी हालत में हटना पड़ेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।